स्वागत है आपका भगवत गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवत गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -20 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अनुवाद: योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। जब जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जब आत्मा को आत्मा बुद्धि के द्वारा देखरीर आत्मा में ही संतुष्ट होता है। टिप्पणी 6.20 व्याख्या यत्रोपरमते चित्तं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्येय के समय अपने को ध्याता ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्यरूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है। अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती हैं तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न हैं। ध्यानयोगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्धावस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। उपरमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है।
तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। विशेष बात, जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से होती है। परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है। गीता 2:55। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्मयोग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है, तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यानयोगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। अनुवाद। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। इंद्रियातीत, केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो अनंत आनंद है, उसे जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिसमें स्थित हुआ है, यह योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता है। टिप्पणी 6.21। व्याख्या। सुखमात्यंतिकं यत् ध्यानयोगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है, सा काष्ठा सा परागतिय। इसी सुख को अक्षय सुख 5:21, अत्यंत सुख 6:28 और एकांतिक सुख 14:27 कहा गया है। इस सुख को यहाँ आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है, कारण कि सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। गीता 18:37। परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अथ राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है, कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है।
अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है। पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूपभूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहाँ सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूपभूत है। व्यक्ति यत्र न चैवायन स्थितश्चलति तत्वतः ध्यानयोगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचन मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। संबंध ध्यानयोगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 22। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकंततः यस्मिन् स्थितो न दुहखेन गुरुनापि विचाल्यते। अनुवाद: जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुहक से भी विचलित नहीं किया जा सकता, और जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता है और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। टिप्पणी 6.22 व्याख्या: यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकं, ततः मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपककर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है।
ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए मिलते हों पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, आपस में भिड़ते दो पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाए, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। गीता 13:21। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर यह प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। संबंध जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। श्लोक 23। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञेतम् सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्येत्सा। अनुवाद। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। दुख के संयोग से वियोग को ही योग कहते हैं, जिसे जानना चाहिए उस योग का अभ्यास उकताहटरहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। टिप्पणी 6.23। व्याख्या तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञेतम् जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुःख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुःख संयोग है। यह दुःख संयोग है। यह दुःख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुःख संयोग का कभी वियोग संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुःख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुःख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुःख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुःख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुःख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है।
यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है। इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संज्ञतिम पद देकर दुहक के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्व योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ 2:48 में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योग दर्शन 1-2 और चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम 1-3। परंतु यहाँ भगवान ने तम विद्यात् दुहक संयोग वियोग योग संज्ञितम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत् पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत् टिप्पणी पर 0356 शब्द का प्रयोग करके योगी का जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पदे संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा, जिसमें दुहकों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितनी ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई, इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाए, कितने ही जन्म लग जाए, कितने ही भयंकर से भयंकर दुहक आ जाए, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सबके सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। संबंध पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। 6.23 इन 4 श्लोकों में योग की स्थिति का संपूर्ण वर्णन करते हुए भगवान सबका आह्वान करते हैं कि इस योग का अभ्यास निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इस मार्ग पर चलने के लिए सबको उत्साहित करने के लिए भगवान योगी को प्राप्त सर्वोत्तम लक्ष्य का भी वर्णन करते हैं।
पूर्व उपदिष्ट साधनों के अभ्यास के फलस्वरूप जब चित्त पूर्णतया शांत हो जाता है, तब उस शांत चित्त में आत्मा का साक्षात अनुभव होता है, स्वयं से भिन्न किसी विषय के रूप में नहीं वरन अपने आत्मस्वरूप से। मन की अपने ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अनुभूति की यह स्थिति परम आनंद स्वरूप है। परंतु यह साक्षात्कार तभी संभव है जब जीव शरीर, मन और बुद्धि इन परिच्छेदक उपाधियों के साथ के अपने तादात्म्य को पूर्णतया त्याग देता है। इस सुख को अतीन्द्रिय कहने से स्पष्ट है कि विषयोपभोग के सुख के समान यह सुख नहीं है। सामान्यतः हमारे सभी अनुभव इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। इसलिए जब आचार्यगण आत्म साक्षात्कार को आनंद की स्थिति के रूप में वर्णन करते हैं, तब हम उसे बाह्य और स्वयं से भिन्न कोई लक्ष्य समझते हैं। परंतु जब उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है तो साधकों को उसके अस्तित्व और सत्यत्व के प्रति शंका होती है कि कहीं यह मिथ्या आश्वासन तो नहीं। इस शंका का निवारण करने लिए इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मानंद केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है। यहाँ एक शंका मन में उठ सकती है कि प्राय अतिमानवीय प्रयत्न करने के पश्चात इस अनंत आनंद का जो अनुभव होगा, कहीं वह क्षणिक तो नहीं होगा जिसके लुप्त हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए पुनः उतना ही परिश्रम करना पड़े। नहीं, भगवान का स्पष्ट कथन है कि जिसमें स्थित होने पर योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता। यह शाश्वत सुख है जिसे प्राप्त कर लेने पर साधक पुनः दुखरूप संसार को प्राप्त नहीं होता। क्या उस योगी को सामान्य जनों को अनुभव होने वाले दुख कभी नहीं होंगे? क्या उसमें संसारी मनुष्यों के समान अधिक से अधिक वस्तुओं को संग्रह करने की इच्छा नहीं होगी? क्या वह लोगों से प्रेम करने के साथ उनसे उसकी अपेक्षा नहीं रखेगा? इस प्रकार की उत्तेजनाएं केवल अज्ञानी पुरुष के लिए ही कष्टप्रद हो सकती हैं, ज्ञानी के लिए नहीं। यह 22वें श्लोक में उस परम सत्य को उद्घाटित करते हैं जिसे प्राप्त कर लेने पर योगी इससे अधिक अन्य कोई भी लाभ नहीं मानता है। इतने अधिक स्पष्टीकरण के पश्चात भी केवल बौद्धिक स्तर पर वेदांत को समझने का प्रयत्न करने वाले लोगों के मन में शंका आ सकती है कि क्या इस आनंद के अनुभव को जीवन की तनाव, दुख, कष्ट और शोकपूर्ण परिस्थितियों में भी निश्चल रखा जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या धर्म धनवान और समर्थ लोगों के लिए केवल मनोरंजन और विलास, दुर्बल एवं असहाय लोगों के लिए अंधविश्वासजन्य संतोष और पलायनवादियों के लिए काल्पनिक स्वर्ग मात्र नहीं है? क्या जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में, जैसे प्रिय का वियोग, हानि, रुग्णता, दरिद्रता, भुखमरी आदि में धर्म के द्वारा आश्वासित पूर्णत्व अविचलित रह सकता है? लोगों के मन में उठने वाली इस शंका का असंदिग्ध उत्तर देते हुए यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जिसमें स्थित हो जाने पर पर्वताकार दुखों से भी वह योगी विचलित नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन का संक्षेप में सार यह है, योगाभ्यास से मन के एकाग्र होने पर योगी को अपने उस परम आनंद स्वरूप की अनुभूति होती है जो अतीन्द्रिय तथा केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। उस अनुभव में फिर बुद्धि भी लीन हो जाती है। इस स्थिति में न संसार में पुनरागमन होता है, न इससे श्रेष्ठतर कोई अन्य लाभ ही है। इसमें स्थित पुरुष गुरुतम दुखों से भी विचलित नहीं होता। गीता में इस अद्भुत सत्य का आत्मस्वरूप से निर्देश किया गया है और जो सभी विवेकी साधकों का परम लक्ष्य है। इस आत्मा को जानना चाहिए। आत्मज्ञान तथा आत्मानुभूति के साधन को गीता में योग कहा गया है और इस अध्याय में योग की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। गीता की प्रस्तावना में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार गीता में महाभारत के संदर्भ में उपनिषद प्रतिपादित सिद्धांतों का पुनर्विचार किया गया है। योग के विषय में व्याप्त इस मिथ्या धारणा का कि यह कोई अद्भुत साधना है जिसका अभ्यास करना सामान्य जनों के लिए अति कठिन है, गीता में पूर्णतया परिहार कर दिया गया है। आत्मविकास के साधन के रूप में जो योग कुछ विरले लोगों के लिए ही उपलब्ध था, उसका गीता में मानो सार्वजनिक उद्यान में रूपांतरण कर दिया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से प्रवेश करके यथायोग्य लाभान्वित हो सकता है।
इस दृष्टि से गीता को हिंदुओं के पुनर्जागरण का क्रांतिकारी ग्रंथ कहना उचित ही है। अवतार के रूप में ईश्वरीय निर्वाध अधिकार से संपन्न होने के अतिरिक्त श्री कृष्ण की भावनाओं, उद्देश्यों एवं कर्मों में एक क्रांतिकारी का अपूर्व उत्साह झलकता है। जब ऐसा दिव्य पुरुष अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो तो उसकी दी हुई योग की परिभाषा भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। भगवान कहते हैं, दुख के संयोग से वियोग की स्थिति योग है। योग की यह पूर्ण व्याख्या इस प्रकार विरोधाभास की भाषा में गुंथी हुई है कि प्रत्येक पाठक का ध्यान सहसा उसकी ओर आकर्षित होता है और वह उस पर विचार करने के लिए बाध्य सा हो सकता है। योग शब्द का अर्थ है संबंध। अज्ञान दशा में मनुष्य का संबंध केवल अनित्य परिच्छिन्न विषयों के साथ ही होने के कारण उसे जीवन में सदैव अनित्य सुख ही मिलते हैं। इन विषयों का अनुभव शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा होता है। एक सुख का अंत ही दुख का प्रारंभ है। इसलिए उपाधियों के साथ तादात्म्य किया हुआ जीवन दुख संयुक्त होगा। स्पष्ट? दुहक संयोग है। यह दुहक संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुहक संयोग का कभी वियोग, संबंध विच्छेद नहीं होता। परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुहक संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुहक संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुहक संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुहक रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया। परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुहक रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है। परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है। इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संज्ञतिम पद देकर दुहक के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्व योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ 2:48 में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योग दर्शन 1-2 और चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम 1-3। परंतु यहाँ भगवान ने तम विद्यात् दुहक संयोग वियोग योग संज्ञितम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया।
उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत टिप्पणी पर 0356 शब्द का प्रयोग करके योगी का जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पदे संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। सन्निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विंचेत्सा, जिसमें दुहखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान बढ़ाई आराम आदि की तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।